Hello and welcome to course of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on Chapter 2, Testing of IC Engine and Emission Control. And in this particular topic, we are going to learn about the knocking and octane number. Learning outcome of this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to describe detonation, knocking in engine. Detonation और knocking एक फैक्टर होता है, एक एडवर्स फैक्टर होता है जो इंजन की वर्किंग पे और लाइफ पे बहुत गलत इफेक्ट डालता है. सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटोनेशन और नॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इस डिटोनेशन और नॉकिंग को किस फैक्टर से रोका जा सकता है उनके बारे में पढ़ेंगे. सो हम ऑक्टेन नंबर, रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर के बारे में इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो लेक्चर को पीओ और पीएसओ मैपिंग अगर करें तो ये पीओ 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, 8, 9 और 10 पीओ इस वीडियो लेक्चर से मैप होते हैं. साथ ही साथ इसको पीओ 2 और पीओ 3 से भी मैप किया जा सकता है. Before moving further, it is very much necessary that we revise some of the topic. इस वीडियो लेक्चर में नॉकिंग जो एक एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड करता है, अगर नॉकिंग हुई, अगर कंबशन सही तरीके से नहीं हुआ तो नॉकिंग होती है, जो हमको आगे पढ़ना है. तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमको कंबशन प्रोसेस के बारे में पता रहे. तो इसीलिए पिछले जो दो वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने कंबशन इन एसआई इंजन और कंबशन इन सीआई इंजन के बारे में पढ़ा है, तो उसे ध्यान से पढ़िए और एक बार रिवाइज कीजिए. और अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन. तो हमने पेट्रोल इंजन का कंबशन प्रोसेस पढ़ा कि कौन सी प्रोसेस होती है, प्रेशर किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट की जाती है. सिमिलरली हमने सीआई इंजन में भी कंबशन कैसे होता है वो भी पढ़ा है. पर कई बार ये अगर प्रोसेस सही तरीके से नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके वजह से ये प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, तो एक प्रॉब्लम आती है. और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं डिटोनेशन या फिर नॉकिंग. तो डिटोनेशन या नॉकिंग हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ेंगे. सो डिटोनेशन यानी नॉकिंग, अगर इसको एक्सपीरियंस करना है तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके इंजन की स्पीड कम होती है तो कई बार आपके इंजन में से आवाजें आने शुरू हो जाती है. और ये आवाज इस तरह से शुरू होती है कि आप मेटल पे कोई चीज टकरा रही है. तो मेटल पे कोई चीज अगर टकराएंगी तो ठक ठक की आवाज आती है. दैट नॉइज इज नोन एज नॉकिंग. तो ये नॉकिंग क्यों होती है? जब इंजन की स्पीड कम होती है तब होती है. कई बार इंजन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होती है. और ये नॉकिंग जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि नॉकिंग की वजह से आपके इंजन पे एडवर्स इफेक्ट करता है. आपके इंजन के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, आपके इंजन की लाइफ कम हो सकती है, आपके इंजन का जो पावर आउटपुट है उसमें प्रॉब्लम होता है, इंजन में हीटिंग के इशू आते हैं. तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको अवॉइड करने हैं तो ये करना जरूरी है कि आपके इंजन में नॉकिंग होना नहीं चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉकिंग होती कैसे है. तो यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. यहाँ ये आपका टी थीटा डायग्राम है. इसी टी थीटा डायग्राम में हम लोगों को एक दो डायग्राम दिखाई दे रहा है. सबसे पहला तो ये है कि नॉर्मल कंबशन कैसे हो रहा है, और ये वाली प्रोसेस में नॉकिंग के साथ अगर कंबशन हो रहा है तो कैसे होगा. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका स्पार्क हुआ और स्पार्क होने के बाद क्या होता है, कंबशन प्रोसेस होती है, प्रेशर बढ़ता है और आप प्रेशर पीक पे पहुंचता है और उसके बाद में आपका आफ्टर बर्निंग होता है और प्रेशर रिलीज होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे आपका फ्लेम जनरेट होता है और फ्लेम फिर धीरे धीरे
आगे बढ़ता है। फ्लेम इतने एरिया में आया, फिर आगे बढ़ा, फिर फ्लेम प्रोपोगेट होने लगी, फ्लेम प्रोपोगेट होने लगी, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो फ्यूल है वो बर्न हो गया। तो ए से बी तक आपका पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद में ये जो बचा हुआ है ये आफ्टर बर्निंग होती है। सो ये पहली प्रोसेस इग्निशन लैग। उसके बाद ए से बी तक आप क्या होगा, आपका कंबशन, रैपिड कंबशन या फ्लेम प्रोपोगेशन, ये प्रोसेस होने वाला है, और ये आफ्टर बर्निंग। सो पूरा काम कैसे हो गया, स्मूथली हो गया। तो अगर नॉर्मल कंबशन होगा तो इस तरह से होगा, फ्लेम आपका स्पार्क होगा, फ्लेम प्रोपोगेट होंगी, और फिर ये आफ्टर बर्निंग यानी पूरा का पूरा फ्यूल अपने आप जनरेट, पूरा फ्यूल सही तरीके से बर्न हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन प्रोसेस। और ये कैसी है, परफेक्ट कंबशन प्रोसेस है, यानी नॉर्मली इस तरह से ये प्रोसेस होनी चाहिए। पर कई बार नॉकिंग होती है। नॉकिंग में क्या होगा, इग्निशन होता है, प्री इग्निशन। नॉकिंग इज ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ एंड पोर्शन ऑफ अनगर्न चार्ज इन कंबशन चेम्बर। यानी कंबशन चेम्बर में एंड पे प्रोसेस खत्म होते समय यानी आफ्टर बर्निंग के टाइम पे अपने आप अगर ऑटो इग्निशन हो जाता है फ्यूल का, तो उसके वजह से नॉकिंग होती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस हुआ, स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद फ्लेम प्रोपोगेट हुई, फ्लेम प्रोपोगेट हो रही है, प्रेशर स्मूथली बर्न हो रहा है। पर यहाँ पे बी के आफ्टर बर्निंग होने के पहले ही ये डी पॉइंट पे कहीं से तो भी ऑटो इग्निशन हो गया, यानी ये स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट हुई, ये फ्लेम आगे जा रही है, पर यहां कहीं पर किसी रीजन की वजह से फ्यूल अपने आप ऑटो इग्नाइट हो गया। और फ्यूल ऑटो इग्नाइट होगा तो क्या होगा, यहां भी एक फ्लेम बनेगी, और ये फ्लेम यहां से आगे आना चालू हो जाएंगी, और ये फ्लेम जैसे ही यहां से आगे आएंगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब यहां से हॉट गैसेस है, ये इस फ्यूल को कंप्रेस कर रही है, यहाँ भी ऑटो इग्निशन हो गया, ये इस फ्यूल को कंप्रेस कर रही है, तो ये बीच में जो फ्लूइड है ये प्रेशराइज्ड हो जाता है, और ये प्रेशराइज्ड होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और कई जगह पर ऑटो इग्निशन हो जाता है। ऑटो इग्निशन हो जाता है तो क्या होगा, रैपिड प्रेशर राइज होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये प्रेशर क्या होता जाएगा, कम ज्यादा होने लगेगा। और ये हाई प्रेशर गैस जो जनरेट होती है, रैपिडली जनरेट होती है, और ये हाई प्रेशर गैस क्या करती है, आपके इंजन सिलेंडर के वॉल पे स्ट्राइक करती है। तो हाई प्रेशर गैस है, और वो जाके स्ट्राइक किस पे कर रही है, इंजन सिलेंडर के ऊपर, तो उसके वजह से आवाज आती है, और उस आवाज को हम क्या बोलते हैं, उस नॉइस को हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग। तो ये क्या हो रहा है, देखिए आपका प्रेशर स्मूथ था, यहाँ पे प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉकिंग। सो क्या होगा, दिस अनबर्न्ड compressed चार्ज में ऑटो इग्नाइट अंडर सर्टन टेम्परेचर कंडीशन एंड रिलीज द एनर्जी एट वेरी रैपिड रेट। जैसा कि मैंने कहा कि एक हाई रेट पे प्रेशर बढ़ेगा, और हाई रेट पे एनर्जी रिलीज होंगी, और वो एनर्जी क्या करेंगी, अपना इंजन जो है उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होता है। सो और ये किस वजह से हो रहा है, दिस रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑटो इग्निशन कॉजेज हाई प्रेशर, वही हमने डिस्कस किया था। द मोशन ऑफ हाई प्रेशर कॉम्प्रेशन वेव्स इनसाइड द सिलेंडर कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ इंजन पार्ट्स एंड पिंगिंग नॉइज, एंड इट्स नोन एज नॉकिंग ऑफ और डिटोनेशन। सो ये जो हाई प्रेशर गैस जनरेट होती है वो इंजन सिलेंडर पे, इंजन सिलेंडर हेड पे, पिस्टन पे, हर जगह पे स्ट्राइक करती है, और ये नॉकिंग की नॉइस जनरेट होती है। सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ नॉकिंग। सो आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन। सो ये डिटोनेशन या नॉकिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला, नॉइस एंड रफनेस। तो आपके इंजन में नॉइस जनरेट होंगी, यानी ये इंजन नॉइसी ऑपरेशन करेगा, और बहुत सारा इंजन की जो वर्किंग होंगी वो रफ होंगी। उसके बाद मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से आपके इंजन में मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, वॉल्स में लीकेजेस हो सकते हैं, आपका जो पिस्टन रिंग है वो डैमेज हो सकता है, तो वहां पे लीकेजेस के पॉसिबिलिटी है, पिस्टन डैमेज हो सकता है, आपका स्पार्क प्लग
डैमेज हो सकता है। हाई हीट जनरेट होने की वजह से कार्बन डिपोजिशन होता है, कार्बन डिपॉजिट होता है आपके स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन डिपॉजिट होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्पार्क प्लग है अगर वो बार बार खराब हो रहा है, उस पर कार्बन डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि आपका इंजन में नॉकिंग हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, तो इस हीट को ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है, इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो बर्न होने लगता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जल्दी खत्म होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंजन का पावर डिक्रीज होता है, आउटपुट कम हो जाता है इंजन का, और एफिशिएंसी भी कम होती है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन होना शुरू होता है, और प्री इग्निशन शुरू होता है तो फिर से नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर प्री इग्निशन होगा तो नॉकिंग बढ़ेंगी, नॉकिंग होंगी तो फिर से प्री इग्निशन होगा, और जो इंजन होगा उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होंगे, इंजन की लाइफ कम होंगी। तो पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉकिंग क्या होता है। अब अगर इंजन में नॉकिंग हो रहा है तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इंजन की लाइफ कम होती है, इंजन का पावर आउटपुट कम होता है, इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। और ये सारे फैक्टर्स को कम करने के लिए, अगर इंजन को नॉकिंग आपको कम करनी है तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और उसी में से एक होता है ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है फ्यूल की। बेसिकली अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें पेट्रोल इंजन में कितना नॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है इस फैक्टर पे, ऑक्टेन नंबर पे। तो देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्टेन नंबर इज एन इंडेक्स विच मेजर द कंबशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। यानी आपका जो पेट्रोल है उसका कंबशन क्वालिटी कैसा है, कितनी अच्छी तरह से वो कंबशन होता है, कितना अच्छी तरह से वो नॉकिंग को रोक सकता है, उसके बेसिस पे ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस नंबर इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर इज असाइन टू पेट्रोल यूज्ड इन ऑटो इंजन। सो हमेशा याद रखिए ऑक्टेन नंबर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल को मिलता है, पेट्रोल से ही रिलेटेड होता है। डीजल में ऑक्टेन नंबर नहीं होता, उसमें एक दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम सीटेन नंबर बोलते हैं। तो डीजल पेट्रोल इंजन का जो कंबशन क्वालिटी डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। अ हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इंडिकेट्स दैट पेट्रोल हैज एंटी नॉक प्रॉपर्टी अंडर सर्टेन कंडीशन। सो ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पेट्रोल में एंटी नॉक प्रॉपर्टी रहेंगी, यानी उतना ज्यादा नॉकिंग की टेंडेंसी उस पेट्रोल में कम होंगी। अगर आपका पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है अगर वो कम है तो आपकी पेट्रोल की एंटी नॉक जो प्रॉपर्टी है वो कम है, यानी ऐसा पेट्रोल अगर आपने यूज किया तो उसमें नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब to determine the octane number of petrol, two reference fuel, isooctane and normal heptane are mixed in a certain proportion by volume. अब बेसिकली याद रखिए जब पेट्रोल है या डीजल है, ये सारे फ्यूल्स जो होते हैं ये कुछ हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। इट इज अ ब्लेंड ऑफ सर्टन हाइड्रोकार्बन। आपका जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है, वो दो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है हेप्टेन और दूसरा होता है ऑक्टेन। इस ऑक्टेन में, इस फ्यूल के अंदर जितना ऑक्टेन की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उस फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट ऑक्टेन नंबर इज ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिक्सचर है जिसमें 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% नॉर्मल हेप्टेन है, तो क्या होगा, उसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा, 80 के बराबर होगा। वैसे ही अगर 70% आइसो ऑक्टेन है, 30% हेप्टेन है, तो उसका ऑक्टेन नंबर 70 होगा। तो हाई ऑक्टेन फ्लूइड में क्या होता है, ऑक्टेन का जो प्रमाण है, जो लेवल है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। सो अलग अलग
टाइप के फ्यूल, अलग अलग टाइप का पेट्रोल प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑक्टेन और हेप्टेन को मिक्स किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन रेटिंग के पेट्रोल जनरेट किए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है बेसिकली कि आप हमेशा हाई ऑक्टेन फ्लूइड ही यूज करो, पेट्रोल ही यूज करो। बेसिकली जब आपको पेट्रोल मिलता है तो उसकी एक पर्टिकुलर ऑक्टेन रेटिंग होती है और ये जो ऑक्टेन रेटिंग है वो एरिया वाइज भी होती है। यानी अगर आप नागपुर की बात करें तो नागपुर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ पर नॉकिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ का जो पेट्रोल होगा उसमें नॉक आइसो ऑक्टेन का नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा। या फिर कोई कोल्ड कंट्रीज है तो वहां पे ऑक्टेन नंबर थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद अलग अलग इंजन के ऊपर भी, इंजन की स्पीड कितनी है, इंजन किस लेवल पे काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी ऑक्टेन रेटिंग या पेट्रोल डिसाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो हम नॉर्मल व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो 82 से 86 के आसपास आपको मिलती है। यानी हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो 82 टू 86 के आसपास ही रहता है। पर अगर आप कोई हाई स्पीड इंजन यूज कर रहे हैं, जैसे सुपर कार आप यूज कर रहे हैं, फेरारी या लैम्बोर्गिनी अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हाई ऑक्टेन फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। उस केस में हम लोग 98 या फिर 96 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल की जरूरत आपको पड़ती है। सो दैट डिपेंड फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल, फ्रॉम इंजन टू इंजन। सो आगे देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर डिसाइड कैसे करती है या इसके टाइप्स क्या होते हैं। दो टाइप के ऑक्टेन नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर, जिसको रॉन बोला जाता है। तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये लैब में डिसाइड किया जाता है। द रिसर्च ऑक्टेन नंबर इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग गैसोलीन, गैसोलीन यानी पेट्रोल, गैसोलीन पेट्रोल का दूसरा नाम है। सो द रिसर्च ऑक्टेन नंबर इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग गैसोलीन इन लेबोरेटरी इंजन रनिंग एट लो स्पीड विद वाइड ओपन थ्रॉटल। तो किसी पेट्रोल का, अपनी कंपनी ने पेट्रोल बना लिया तो ये डिसाइड नहीं हो गया, वो एक पहली टेक्निक है कि उसका ऑक्टेन नंबर कितना है, पर ऑक्टेन नंबर डिसाइड करने के बाद वो पेट्रोल को टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। तो वो कैसे करेंगे, लो स्पीड पे आप इंजन को चला के देखेंगे और थ्रॉटल पूरी तरह से ओपन रखेंगे, यानी एक्सीलरेटर पूरा खुला हुआ रहेगा। तो वहां पे जब टेस्ट करते हैं तो वो होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। और ये क्या होता है, ये जो रेटिंग है, ये जो तरीका है ऑक्टेन को नंबर चेक करने का, तो ये ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है, 100 फॉर प्रीमियम एंड 94 फॉर रेगुलर। तो इसमें हायर ऑक्टेन रेटिंग मिलती है आपके पेट्रोल को। तो इसमें जो बहुत अच्छी क्वालिटी का यानी हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला जो पेट्रोल होंगी उसकी 100 आती है और लो जो होता है वो उसको 94 आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी यूज के लिए काम में आती है ये रेटिंग। पर एक्चुअल अगर आपको यूज करना है पेट्रोल, आप जो हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं वहां की अगर आपको ऑक्टेन नंबर पता करना है तो वो होता है मोटर ऑक्टेन नंबर। तो ये वाला ऑक्टेन रेटिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर द व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन रोड, यानी प्रैक्टिकल लेवल पे, रियल प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग ये यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है मोटर ऑक्टेन नंबर और MON इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग द गैसोलीन इन एन इंजन रनिंग एट फुल थ्रॉटल विद हाई इंजन स्पीड। तो इसको कहाँ पे करेंगे, हम रेसिंग ट्रैक पे टेस्ट करते हैं, रियल कंडीशन में व्हीकल को चलाते हैं, फुल स्पीड पे चलाते हैं। और इसकी रेटिंग कैसे आती है कि ये लोअर रेटिंग देता है, यानी 92 रेटिंग फॉर प्रीमियम पेट्रोल, यानी हाई क्वालिटी हाई ऑक्टेन रेटिंग के लिए 92 आता है और रेगुलर पेट्रोल के लिए 86 ऑक्टेन रेटिंग मिलती है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पेट्रोल इंजन के लिए 86 ऑक्टेन रेटिंग नॉर्मल होती है हमारे व्हीकल, हमारे पेट्रोल के लिए जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टेन रेटिंग फॉर पेट्रोल इंजन। और लास्ट में एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो है नॉक रेजिस्टेंस। तो नॉक रेजिस्टेंस यानी नॉक को रोकने वाला। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, फ्यूल की, कि उसमें कितनी नॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। सो नॉक रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्यूल नॉट टू सेल्फ इग्नाइट। फ्यूल
सेल्फ इग्नाइट नहीं होना चाहिए, तो उसकी एबिलिटी सेल्फ इग्नाइट नहीं होने की, इसको बोलते हैं नॉक रेजिस्टेंस, एंड बर्न इन एन अनकंट्रोल्ड वे while the fuel is being compressed। तो अनकंट्रोल्ड वे में फ्यूल बर्न भी होना चाहिए, लेकिन सेल्फ इग्नाइट नहीं होना चाहिए। So this means that the air fuel mixture in the engine is not ignited only by ignition spark but also by compression। So फ्यूल दोनों तरीके से बर्न होना चाहिए। ये बेसिकली डीजल इंजन के लिए है कि फ्यूल कॉम्प्रेशन से भी बर्न होना चाहिए। So this is all about the properties, knock resistance of डीजल एंड पेट्रोल। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा आपके सारे इंजिन्स में होनी ही चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स रिलेटेड टू नॉक, और नॉक को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं उसके ऊपर ये एक वीडियो लेक्चर था। कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिटोनेशन क्या होता है, डिटोनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर का आउटकम क्या होगा कि वी विल बी एबल टू लिस्ट द इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन। तो आप डिटोनेशन के इफेक्ट यहां पर सही तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि डिटोनेशन को किस तरह से रोका जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर एंड नॉक रेजिस्टेंस को। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आउटपुट था। एंड फाइनली दिस इज द पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो जो पीएसओ और पीएसओ मैपिंग होती है ये यहाँ पर दी गई है इस वीडियो लेक्चर की के लिए। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में एमिशन और उसकी कंट्रोल मेथड्स के बारे में। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।